हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेप विद पंकज। दोस्तों, यहाँ हम सीरीज लेके चल रहे हैं वोकैब की और इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो पहला वर्ड है अपना पाइन। तो पाइन का मतलब क्या होता है? पीड़ा या फिर दुख। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा इसका? एक के या फिर ग्रीव, है ना। तो इसे याद कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ शब्द है पी आई एन यानी पीने। तो आप थोड़ा सा कोरिलेट करिए। यदि मान लीजिए किसी घर का लड़का ड्रिंकिंग है ना करने लगे तो उसे बोलते हैं ना पीने लगा। तो अगर लड़का पीने लगा तो उसके माँ बाप को या घर परिवार को क्या होगा? पीड़ा और दुख होगी। तो केवल आपको कोरिलेट करना है कि पीने शब्द जैसे आप पाएंगे तुरंत दिमाग क्लिक करेगा कि नहीं, पीड़ा दुख होता है। ओके। अगला वर्ड आपका है फास्टिडियस। फास्टिडियस का मतलब होता है सतर्कता। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा आपका? मेटिकुलस या फिर एलाक्रिटी। हालांकि इसे एलाक्रिडी बोलते हैं, टी है लेकिन प्रोनाउंसिएशन में डी आता है। तो याद कैसे करेंगे? देखिए, फास्ट शब्द लिखा है और डुअस। तो फास्ट यानी सबको पता है व्रत होता है। डुअस यानी क्या? थोड़ा सा बोलिए, डुअस या दस बोलिए, दस दस, है ना। तो फास्ट यानी व्रत, और कितने व्रत? 10 व्रत। अगर कोई इंसान 10 व्रत रखता है ना तो उसे सतर्कता बरतनी पड़ेगी, है ना। काश 10 व्रत रखना कॉमन सी बात नहीं है। अगला वर्ड आपका है डेयर डेविल। तो डेयर डेविल का मतलब क्या होता है? साहसी। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एडवेंचरर या फिर करेजियस। तो इसे आप कैसे याद करेंगे? देखिए, हालांकि डेयर यानी भी खुद साहस होता है तो यहाँ से आप कोरिलेट कर सकते हैं, बट अगर आप आईपीएल देखते हो तो दिल्ली डेयर डेविल्स एक टीम है। तो उसके जितने भी खिलाड़ी हो कैसे हैं? साहसी टाइप में है ना। तो ठीक है, डेयर डेविल कैसी टीम है? ये साहसी टीम है। और इधर क्या लिखा है? करेजियस। तो गांव के लोग बोलते हैं ना कि करेजा, जिसके पास करेजा है मतलब वो कैसा व्यक्ति होगा? साहसी होगा, है ना। अगला वर्ड आपका है हॉलर्ड। हॉलर्ड का मतलब होता है पवित्र। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा आपका? सैक्रेट हो जाएगा या फिर पायस। जैसे बोलते हैं कि दूध एक क्या है? पायस है, मिल्क, है ना। तो इसे आप कैसे याद करेंगे? देखिए, हालो एच लाइक हॉली, हॉली। तो आप पढ़े होंगे कि गीता इज हाली बुक, रामायण इज हाली बुक, है ना, कुरान इज हाली बुक। हाली मतलब होता है पवित्र, यानी पवित्र पुस्तक है ये। तो ऐसे ही हाली, तो यहाँ से आप थोड़ा सा कोलेट करेंगे तो हाली से आप क्या पा जाएंगे? पवित्र। ओके। अगला वर्ड आपका है साल्स। तो साल्स का मतलब होता है आराम। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? कंफर्ट या फिर रिलीफ, है ना। हालांकि नाउन भी होता है। जैसे सपोज बाय देन आप किसी मुसीबत में फंसे हैं, देन उसके बाद जो आपको रिलीफ मिलता है उसे क्या बोलते हैं? सुलेस। तो इसे आप कैसे याद करेंगे? देखिए, अच्छे से देखिए तो सोला, सोला, सोले, है ना। तो मान लीजिए आप कहीं से थक के आते हैं तो आपके पिताजी या माताजी क्या बोलते हैं? सोले, यानी बेटा आराम कर ले, है ना, सोले। तो आप यहाँ से सोले, आराम, ऐसे याद कर सकते हैं। अगला वर्ड आपका है टेंस। तो टेंस का मतलब क्या होता है? तनाव। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? स्ट्रेन या फिर रिजिड। तो इसे आप कैसे याद करेंगे? देखिए, हालांकि टेंस, मान लीजिए बच्चे हैं, उन्हें आप टेंस पढ़ने के लिए बोलेंगे ना तो वो अपने आप में तनाव महसूस करेंगे। या फिर इसे आप ऐसे याद करिए, टेंशन, टेंशन, है ना। टेंशन में भी तनाव होता है, आप बोलते ही हैं। ट्रेन, ट्रेन में आप जाएंगे तो काफ़ी मतलब भीड़ होती है उस पर, है ना। लोग बेफालतू का हल्ला भी करते हैं, तो इससे क्या होगा? आप तनाव में रहेंगे, है ना। ऐसे आप याद कर सकते हैं। अगला वर्ड आपका है डायर। तो डायर का मतलब क्या होता है? भयानक या फिर खतरनाक। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? क्रिटिकल या फिर एक्यूट, है ना। बोलते हैं क्रिटिकल कंडीशन है यानी खतरनाक कंडीशन में है। तो याद कैसे करेंगे? देखिए, आप जनरल डायर के बारे में सुने होंगे, है ना। यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको बता भी देता हूँ कि जनरल डायर का संबंध कहाँ से है। बात है 13 अप्रैल 1919 की। 13 अप्रैल 1919 की। अच्छे से पता होगा कि यहाँ क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड करवाया किसने था? जनरल ओ डायर। तो वो कैसा व्यक्ति था? आप ये बोलेंगे कि वो खतरनाक व्यक्ति था, है ना। तो यहाँ से ये मोस्ट क्वेश्चन है। बैसाखी के दिन पंजाब के अमृतसर में, है ना, जलियांवाले बाग में 13 अप्रैल 1919 के दिन जनरल ओ डायर ने वहाँ ये हत्या करवा दी थी, है ना, गोलीबारी। तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं। देखिए, फिर आपका अगला वर्ड है अपोजिट। तो अपोजिट का मतलब क्या होता है? उचित या फिर उपयुक्त। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? सुटेबल या एप्रोप्रिएट। तो इसे आप कैसे याद करेंगे? देखिए, अपोजिट, है ना, अगर कोई इंसान आपके अपोजिट चल रहा है ना, आपके मतलब कि अपोजिट है, आप कुछ भी बोलते हैं उसका उल्टा बोलता है, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए उचित है। क्योंकि अगर आप जो चीज़ बोलेंगे और हर व्यक्ति आपकी हाँ में हाँ मिलाएगा तो कहीं ना कहीं वो आपका हित नहीं चाह रहा है ना। जो अपोजिट व्यक्ति होगा वो मतलब आपका उचित चाह रहा है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि अपोजिट, जो आपके अपोजिट है, ये आपके लिए क्या है? उचित है या फिर उपयुक्त है, सुटेबल है आपके लिए। अगला वर्ड आपका है कैम्बट। तो कैम्बट का मतलब क्या होता है? लड़ाई या संघर्ष। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? फाइट या फिर डिस्प्यूट।
तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए कम बात, यदि आप कम बात करेंगे तो आपकी लड़ाई नहीं होगी, है ना, ज़्यादा बात नहीं बनेंगे तो क्या हो जाएगी, लड़ाई। तो कम बात करिए ताकि लड़ाई ना हो, तो सिनोनिम्स ऐसे हो जाएगा। अगला वर्ड है लुकाना, लकुना हालांकि बोलते हैं, लकुना। लकुना का मतलब क्या होता है, अंतर या फिर दूरी, है ना, डिस्टेंस। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, गैप, डिस्टेंस, लैक या फिर साल्टेज। तो इसे आप कैसे याद करेंगे, देखिए गांव की लैंग्वेज में लुकाना मतलब होता है छिपना। तो यदि आप किसी को देखते हैं और लुका जाते हैं, लुकाना, है ना, लुका जाते हैं, मतलब उस व्यक्ति से आप क्या चाहते हैं, दूरी चाहते हैं, उसके पास नहीं जाना चाहते। तो लुकाना मतलब क्या हो जाएगा, दूरी या फिर डिफरेंस। इट्स ओके। देखिए यहाँ मैं सुटेबल शब्द आया था, तो यही से कोलेट करके दो आपको बुक में बता देता हूँ। एग्जाम में ये हमेशा पुटअप होता है। तो अ सुटेबल बॉय ये किसकी बुक है, विक्रम सेठ की बुक है ना। और अगला बुक आपकी है कुली। तो कुली को किसने लिखा था, मुल्कराज आनंद। तो दोस्तों ये सीरीज आगे बढ़ती रहेगी। धन्यवाद।